यार अभी सोशल मीडिया के ऊपर दो चीजें काफी करंटली ट्रेंडिंग चल रही है। पहली ये मूवी, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस मूवी की किस बात की इतनी हाइप है। मतलब क्या ये मूवी जेन्युइनली इतनी अच्छी है या बस इसकी मार्केटिंग काफी अच्छी की है। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट से बताओ भाई क्या सीन है। बट इस प्यार वाली बकचोदी को साइड में रखते और दूसरी ट्रेंडिंग चीज के ऊपर बात करते हैं, जो कि है ये हवस वाली सीरीज। हाँ, तुम इस सीरीज को ऐसा कह सकते हो। और सीरीज का नाम है एस लाइन, और यहाँ पे एस का मतलब है सेक्स। तो इस सीरीज का एक्चुअल नाम होता है सेक्स लाइन। और यार मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि ये सीरीज भाई इंस्टा की रील पे आए जा रही है और अब तो इसके मीम्स भी बनना शुरू हो गए। और यूजुअली मैं ये जो इंस्टा रील्स के ऊपर सीरीज दिखाते हैं, स्पेशली 18+, इनके ऊपर मेरा कोई इतना खास विश्वास नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ये रील वाले उस सीरीज को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जब तुम उसे जाके देखते हो तो वो उतनी बढ़िया निकलती नहीं है। सेम गोज विद दिस 18+ सीरीज। रील में कभी कभी ऐसे दिखाते हैं कि भाई काफी सारे सीन है, काफी बोल्ड सीरीज है ये, बट जब तुम उस सीरीज को जाके देखते हो तो वैसा कुछ निकलता नहीं है, तो उससे भी काफी लोग डिसअपॉइंट होते हैं। और कभी कभी ये जो सीरीज वाले ही होते हैं ये अपनी मार्केटिंग करते हैं इन रील्स वालों को पैसे देके। बट ये सीरीज का भाई केस थोड़ा अलग है, क्योंकि जब मैंने इसकी रील देखी तो मुझे इस सीरीज का कॉन्सेप्ट यूनिक और इंटरेस्टिंग तो लगा भाई। तो सोचा मैंने चलो इस सीरीज को देख ही लेते, और सरप्राइजिंगली ये सीरीज अच्छी निकली। अब इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक लड़की है जो कि मेन कैरेक्टर है इस सीरीज की, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो सॉरी यार, मुझे कोरियन नाम याद नहीं रहते। बट इस लड़की के पास एक स्पेशल पावर है। एक्चुअली जब वो किसी भी इंसान को देखती है तो उसके सिर पे उसे रेड लाइंस दिखती है, जो कि इंडिकेट करती है उसका बॉडी काउंट। सपोज उसके सामने अगर कोई लड़का बैठा है और उसका बॉडी काउंट 3 है, तो उसे उस लड़के के सिर के ऊपर 3 रेड लाइंस दिखेगी, और वो रेड लाइंस जाके कनेक्ट करेगी उन 3 लड़कियों के साथ जिसके साथ वो फिजिकल हुआ है, समझे। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका बॉडी काउंट 0 है, जो किसी के साथ फिजिकली नहीं हुआ, तो उसके सिर के ऊपर उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। सिंपल, समझ गए। अब अपने मेन कैरेक्टर को पूरी दुनिया ही रेड लाइन से भरी हुई दिखती है, क्योंकि हर कोई किसी के साथ फिजिकल हो ही रहा है। ऑलमोस्ट सबके सिर के ऊपर रेड लाइंस है, और ये जो रेड लाइंस है ये इस लड़की को बर्थ से ही दिख रही है। जब से वो पैदा हुई है तब से उसे ये लाइंस दिख रही है। अब इन लाइंस के दिखने के पीछे क्या रीजंस है, क्या लॉजिक है, वो अपने को अभी तक बताया नहीं है। मे बी आगे के एपिसोड्स में पता चले कि भाई इसके पीछे क्या रीजंस है। बट यहाँ पे कहानी में एक थोड़ा ट्विस्ट है। जो मेन कैरेक्टर है ये लड़की, इसे पता चलता है कि दुनिया में कुछ ऐसे चश्मे भी है जिसे पहनने के बाद तुम उस रेड लाइंस को देख सकते हो, और इसी चश्मे की वजह से काफी क्राइम्स और मर्डर्स भी होते हैं। तुम्हें सीरीज देखते वक्त पता चलेगा। पर्टिकुलरली एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर और ये अपनी मेन कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है उस क्राइम सीन्स को सॉल्व करने के लिए। सो इस सीरीज की बेसिक कहानी तो यही है। सीरीज का एक्चुअली फोकस मर्डर, मिस्ट्री और क्राइम के ऊपर ही है। ज्यादा फोकस सेक्सुअल सीन्स या 18+ सीन के ऊपर नहीं है, वो है उसके अंदर, बट इतना फोकस नहीं किया उसके ऊपर। बट एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे कहूंगा कि तुम बस इस सीरीज का इंट्रो देखो, तुम अपने आप हुक हो जाओगे इस सीरीज के साथ। जो एक्सपेक्टेशन तुम लगा कि इस सीरीज को देखने जा रहे हो, वो इंट्रो देख के ही अच्छा लगेगा तुम्हें। और एक और अच्छी बात मुझे इस सीरीज के बारे में ये लगी कि इन्होंने काफी डार्क थीम रखी है, जो कि अच्छी है। एक काफी अच्छी पेसिंग है सीरीज की, और जो कॉन्सेप्ट या फैंटेसी दिखाई है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बचपन में भी अपन सबकी एक फैंटेसी रही होगी कि भाई मैं इनविजिबल हो जाऊं और सबको देखूं। या फिर अगर तुम टीनेज में हो तो तुम्हारी ऐसी कोई फैंटेसी हो सकती है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर हो कि भाई मैं देख पाऊँ कि कौन किसके साथ फिजिकल हो रहा है। या फिर तुम अपने क्रश के सिर के ऊपर देखना चाहते हो कि भाई उसके सिर के ऊपर कितने रेड लाइंस है। सो ये जो फैंटेसी है ना भाई, कि मैं सामने वाले को देख के ही उसका बॉडी काउंट पता कर सकता हूँ, ये एक स्पार्क जनरेट करता है भाई लोगों के दिमाग में, और इसीलिए लोग इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो अभी इसके 4 एपिसोड्स आए हैं और टोटल इसके 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। मे बी शायद उसके बाद कोई अगला सीजन आएगा। 50-50 मिनट के एक एपिसोड है, और इसकी इंग्लिश डबिंग नहीं है, हिंदी डबिंग तो छोड़ ही दो। तुम्हें ये ओरिजिनल लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज और सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। मे बी ये सीरीज और फेमस हो गई तो इसका इंग्लिश डब आ सकता है। सो 4 एपिसोड्स के बेसिस पे मैं यही बोल सकता हूँ कि सीरीज अच्छी है, एकदम मास्टरपीस लेवल की भी नहीं है, बट देखने में अच्छा लग रहा है। देखते हैं अब आगे के 2 एपिसोड्स में क्या होगा। और जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें ऐसे कोई चश्मा मिल जाए बॉडी काउंट देखने वाला, तो तुम पहले क्या करोगे? मुझे कमेंट से बताओ। और अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज अब कॉमेडी क्यों नहीं लगती, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। और चलो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।